हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। देख रहे हैं यहाँ पर लिखे अति लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न चैप्टर 1 केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर होगा रासायनिक समीकरण में के दाईं ओर अभिकारकों को दाईं ओर तथा रासायनिक समीकरणों में के बाईं ओर अभिकारकों को तथा दाईं ओर उत्पादकों को या प्रतिफलों को दर्शाया जाता है। यानी कि आप इस वीडियो में आप समझेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है कि अभिकारक को लिखते हैं बाईं ओर, और प्रतिफल यानी प्रोडक्ट जो निकल के आता है उसको हम लिखते हैं दाईं ओर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। मतलब जब दोनों के बीच जो रिएक्शन करवाते तो बीच में तीर का चिन्ह क्यों दिए जाते हैं। तो आंसर ये क्योंकि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके, इसलिए तीर का चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्या समीकरण H2 + Cl 2HCl संतुलित है? हाँ, यह समीकरण संतुलित है। आप कहेंगे संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? तो संतुलित समीकरण उसे कहेंगे तीर के दाएं और तीर के बाएं परमाणु या अणु की संख्या जब समान होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा आंसर? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? तो आंसर होगा उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। विनिमय मतलब चेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। विनिमय का मतलब हो गया अदला बदली, एक लेना और एक देना। तो किस में? तो होगा उभय विस्थापन अभिक्रिया में। क्वेश्चन देखने वाले हैं 7। उस विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। तो सोडियम + क्लोरीन + Ag सोना और NO3 को करेंगे तो AgCl + सोडियम + NO3 नेगेटिव चार्ज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? हाँ, यस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? हाँ, आंसर होगा यस। क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? आंसर लिखो नहीं। क्वेश्चन में देखेंगे 11। क्या हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा हमारे शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो वो क्या होता है, खंडित में क्या छोटे छोटे पार्ट में वो टूट जाते हैं, उसी को हम कहेंगे अपघटन। अप मतलब टूटना, घटन मतलब घटना होना। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो कुछ भी खाते हैं तो अपघटन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन में देखने वाले 12।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दें। तो HCl H2 + Cl2 तो 2HCl, और ये होगा AgCl तो 2Ag + Cl2। क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 13। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? दुर्गंध मतलब समझे बास। जैसे कभी कभी खाना रेस्ट में रह जाता है तो क्या होता है, बास आने लगता है उससे। जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, इसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है या छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, दुर्गंध आने लगती है, इसे ही दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने के लिए कोई एक उपाय बताएं। मतलब ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने के लिए यानी बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उसमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए उसे? रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, तो क्या होगा, दूषित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो Fe2O3 + SO2 + SO3 बनेगा। तो इसको आंसर ये हो जाएगा बैलेंस करके। क्वेश्चन में देखना 16। एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आप नोट कर लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3 होता है। क्वेश्चन देखेंगे 17। समीकरण NaOH को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाएं तो सोडियम क्लोरीन + H2O जल बनेगा। निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा इसका दूसरा नाम? होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन देखने वाले हैं 18। अभिकारक H2O + Fe2 तीर के निशान SF + HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है क्योंकि ऑक्सीजन का त्याग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है क्योंकि ऑक्सीकारक का त्याग करता है। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 19। जास्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर तांबा के साथ अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि, आंसर लिखेंगे, क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है। क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील मतलब कम, जो कम रिएक्शन करवाएगा, अधिक में तो ज़्यादा करेगा। क्वेश्चन देखने वाले हैं 20। पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन कौन सा है? तो लिखिए ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। मतलब LPG का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ का प्रमुख अवयव कौन है? तो ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर, आप 6 से 12 तक कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं तो आप इसका लाइक शेयर कमेंट और फॉलो कर सकते हैं। आपको अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।